नमस्कार। तैयारी क्रम में आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी देखेंगे और उससे पहले एक जनगणना देख लेंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में एक बहुत बड़ा वेटेज है। 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं जनगणना से, भारत की जनगणना हो या उत्तर प्रदेश की जनगणना। भारत की जनगणना हम पहले करते हैं, बाकी फिर अर्थव्यवस्था में हमने वही प्रश्न उठाया है जो आयत आते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, फैक्चुअल हैं ज़्यादातर। तो शुरू करते हैं। भारत की जनगणना। भारत की जनगणना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा कराई जाती है। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, तो 2021 की जनगणना जो होगी 16वीं होगी। और स्वतंत्रता के बाद की जो 2011 की जनगणना थी वो 7वीं जनगणना थी, और जो 2021 वाली होगी वो 8वीं होगी। 1951 के समय जनगणना आयुक्त कौन था? आर्य गोपाल स्वामी जी थे। और 1881 में जब पहली बार 10 की जनगणना शुरू हुई तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू प्लोडन। पहली बार जनगणना 1872 में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। और सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में हुई 1749 में। महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव हो गई थी। और सर्वाधिक औसत वृद्धि दर कब हुई थी? 1961 से 71 के बीच में। और 2011 में 10 की वृद्धि दर कितनी रही? 17.7%। नेगेटिव केवल नागालैंड में रही सबसे कम 10 की वृद्धि दर, -0.6% रही। और मैक्सिमम 10 की वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसे याद करिए नॉर्थ ईस्ट के दोनों हैं। और मिनिमम नागालैंड, केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश। और जनसंख्या घनत्व तो देखेंगे, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 व्यक्ति रहते हैं भारत में। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा राज्यों में कहाँ है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और यूपी। यूपी में 829 है, ध्यान रखिएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। यहाँ की ध्यान रखिएगा कि यही क्रम, जो अरुणाचल सिक्किम को हटा दिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, यही क्रम है जो म्यांमार से हमारी सीमा साझा करती है। उसके बढ़ते हुए दूरी क्रम में है। सबसे ज़्यादा सीमा म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश की लगती है, फिर मिजोरम की लगती है, फिर मणिपुर की लगती है, फिर नागालैंड की लगती है। यूपी पीसीएस में आ चुका है 2020 या 21 में प्रश्न कि क्रमानुसार लगाइए। आगे देखते हैं इसी क्रम में कि लिंगानुपात जो भारत का है 943 है 2011 में। 2001 की अपेक्षा 10 बढ़ा है। 2001 में 933 थी। सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल में, फिर उसके बाद तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मणिपुर। 3 जो हैं वो साउथ इंडिया के राज्य हैं। सबसे कम कहाँ है लिंगानुपात? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पंजाब। यहाँ क्योंकि जम्मू कश्मीर को ले लिया गया है, मोस्टली इसमें राज्यों को ही लिया गया है। उतनी समय जम्मू कश्मीर का 2011 में एज ए राज्य था, इसलिए जम्मू कश्मीर को लिया गया है। और शिशु लिंगानुपात 918 था, 9 की कमी आई है। मतलब 2001 में 909 था और 2011 में 900, माफ़ी चाहता हूँ कि अभी 918 है 2011 में, और 927 था 2001 में। इसी क्रम में हम देखेंगे कि शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, फिर मिजोरम में, फिर मेघालय में, फिर छत्तीसगढ़ में। सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, ध्यान रखिएगा। और शिशु लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में लिंगानुपात भी कम है, हरियाणा में शिशु लिंगानुपात भी कम है, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, फिर राजस्थान। साक्षरता जो भारत का है 73% है। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरल, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। और सबसे कम कहाँ है? बिहार में सबसे कम साक्षरता है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर झारखंड में। और इसी क्रम में देख लेंगे कि अगर यूटीज़ को ले लिया जाए तो हमारे जो केंद्र शासित उसमें सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में 8% है, जबकि सबसे कम दादरा नगर हवेली में है। पुरुषों में साक्षरता 80.9% है। सबसे ज़्यादा केरल में, मिजोरम में, फिर गोवा में, फिर त्रिपुरा। वही क्रम है जो साक्षरता का है, वो सही पुरुषों में वही है, लेकिन कम बिहार में सबसे कम है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर मेघालय में। और महिलाओं में देखेंगे, महिलाओं की साक्षरता है 64.6%, और केरल में सबसे ज़्यादा है, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। वही क्रम है। और कम कहाँ है महिलाओं में? बिहार, फिर राजस्थान, फिर उससे ज़्यादा झारखंड, फिर जम्मू कश्मीर। मतलब बिहार में सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा है राजस्थान में, फिर जम्मू में, सबसे कम बिहार में है। रूरल जनसंख्या प्रतिशत में सबसे कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, फिर बिहार में पाई जाती है, फिर असम में पाई जाती है, फिर उड़ीसा में पाई जाती है।
अर्बन पॉपुलेशन परसेंट में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? गोवा में पाई जाती है, फिर मिजोरम में पाई जाती है, फिर तमिलनाडु पाई जाती है, फिर केरल में पाई जाती है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि पॉपुलेशन जो अर्बन का है संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है संख्या के अनुसार, वो प्रतिशत के हिसाब से था, ये संख्या के हिसाब से है। फिर उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, फिर पश्चिम बंगाल में। और सबसे कम कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन पाई जाती है, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर नागालैंड में, फिर मिजोरम में। और एससी देख लेंगे, एससी जो है हमारे यहाँ 16% के 16.6% के आसपास पाई जाती है। परसेंट के हिसाब सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? पंजाब में, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर यूपी में। और पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी में सबसे ज़्यादा एससी पाई जाते हैं, फिर 20% है, और फिर वेस्ट बंगाल में है, फिर बिहार में, फिर तमिलनाडु में। हमारे कुछ राज्य हैं जहाँ एससी पाए नहीं जाते हैं, उसमें कौन कौन से हैं? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और यूटीज़ में देख लें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी एससी नहीं पाए जाते हैं। एसटी पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे जो कि 8.8 या 8.6% के आसपास है टोटल भारत में, और यूपी में 0.57% एसटी पाए जाते हैं। और एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से? एमपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, फिर राजस्थान में। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मिजोरम में, फिर नागालैंड में, फिर मेघालय में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं परसेंटेज में। और जहाँ एसटी नहीं पाए जाते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा, पंजाब, और यूटीज़ में दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में भी एसटी नहीं पाए जाते हैं। ये रहा भारत का जनगणना। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं।